नमस्कार प्रिय दर्शकों। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और राहु की युति को कुंडली में किसी की कुंडली में मंगल राहु की युति हो तो इसे एक तो सबसे अधिक अंगारक योग माना जाता है। फिर दूसरा क्रोध का भी सूचक या आप कह सकते हो क्रोध का भी योग इसे माना जाता है। अब क्रोध क्या चीज है, इसे समझने के लिए आप सबसे पहले यह समझो कि जो हमारे अंदर अहंकार है, जिसे हम ईगो कहते हैं, जब उसे ठेस पहुंचे, हमारे ईगो को टच करे, तब हमारे अंदर क्रोध गुस्सा आता है। और ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अनुसार आप यह पता लगा सकते हो कि मंगल और राहु की युति कहाँ पर किस भाव में कैसे होने पर व्यक्ति को सबसे अधिक गुस्सा आता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप कितना भी बोलो डांटो मारो वो सब कुछ मुस्कुरा कर सह लेते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी की बात ना मानो, सिर्फ उनकी बात ना सुनो ना मानो, उतनी पर ही उनको गुस्सा आ जाता है। तो यह सब कुंडली के आधारित ग्रहों के अनुसार होता है। तो कुंडली में ज्योतिष शास्त्र से पहले क्रोध दिलाने वाले, गुस्सा दिलाने वाले, अहंकार को उत्पन्न करने वाले यानी ईगो को बढ़ावा देने वाले मंगल, राहु, सूर्य, शनि और कहीं कहीं पर चंद्रमा भी मेन भूमिका में रहते हैं। ये ग्रह आपकी कुंडली में आपको गुस्सा दिलाने के लिए। तो दर्शकों, मंगल राहु की युति सबसे पहले तो अंगारक योग हो गया। और अंगारक योग से यदि आप समझो तो अंगार कहते हैं जो लकड़ी जल जाए, पूरी तरह से जल जाए, सिर्फ उसके अंदर आग ही आग बची हो, यानी किसी थोड़ी सी नर्म चीज पर रख दी जाए तो उसको छेद कर पूरी तरह से नीचे चल जाए, ऐसी आग को अंगार कहते हैं। तो जिस भी भाव में यह मंगल राहु की युति होती है, सबसे पहले उस भाव के रिश्ते को यह योग जलाता है। यह योग उस भाव के रिश्ते को जलाता है। जलाने से क्या तात्पर्य है कि या तो उस रिश्ते से हमेशा मतभेद आपका रहेगा, या तो हमेशा लड़ाई होती रहे। जैसा कि क्रोध हमने कहा भी, तो जब भी आप उस व्यक्ति से बात करो, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, जिस भी भाव में बना हो, उस भाव से संबंधित जो रिश्ता है उससे हमेशा अड़चने आती रहेगी, या तो उससे सही से बात ही नहीं हो पाएगी। दूसरा, फिर मंगल राहु की युति हो और उसी पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तब यह योग जो है और प्रबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, हर किसी पर अपना रोब झाड़ना, ऐसा जातक, मंगल भाई देखिए मारपीट के भी सूचक है, तो ऐसा जातक बहुत जल्द ही लोगों से मार भी कर लेता है, भले ही बाद में पिट जाए, अपनी ही पिट जाए, तो मार करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ऐसा जातक के अंदर क्रोध, अहंकार, ईगो बड़ा ही तगड़ा उसका डगमगाता है। तो दर्शकों, मंगल और राहु की युति कुंडली में जहां पर हुई हो, जिस भाव में, जिस राशि में हुई हो, उस अनुसार मंगल को जो है आग, पानी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ब्लड से भी जोड़ा जाता है। यदि कुंडली के छठे भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में भी मंगल राहु की युति हो जाए, तो ऐसा जातक तो यहाँ तक देखा गया है कि बात बात पर मार करता है, और चाहे तो सामने वाला का खून बहावे, चाहे अपना खून किसी तरह हाथ पर तोड़कर निकाल दे, किसी ना किसी प्रकार से ऐसा जातक या तो स्वयं परेशान होता रहता है, या तो दूसरों को परेशान करने वाला होता है। और दोस्तों, यह योग कुंडली के जिस भाव में भी बने, उस भाव को प्रभावित अवश्य करता है। लग्न में बन जाए तो ऐसा जातक के स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालता है, धन भाव में बन जाए तो ऐसे जातक के धन में इफेक्ट डालता है, कुंडली के पंचम भाव बन जाए तो सुख में, चौथे भाव में सुख, पांचवें भाव से विद्या, उसके जातक की पढ़ाई में जो है दिक्कतें लाता है, उसके पुत्र संतान में दिक्कतें लाता है। दसम भाव में बन जाए तो कर्म में दिक्कतें लाता है, पिता से रिश्ता खराब कर देता है। 11वें भाव में बन जाए तो आय का जो साधन होता है, जिससे हम पैसे कमाते हैं, इनकम का रास्ता, उसमें बाधक बन जाता है। दर्शकों, कुंडली में इस योग की शांति परम आवश्यक होती है। और इस योग की अब शांति कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। मंगल का उपाय कर लीजिए, मंगल के मंत्रों का जप कर लीजिए, अथवा मंगल, शनि, सभी पापक ग्रहों को शांत करने वाले हनुमान जी हैं, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए। दर्शकों, इतना भी ना बने तो हर शनिवार के दिन काली उड़द अथवा लाल उड़द की दाल आप दान में कर सकते हो। राहु का उपाय भी करके आप इस योग को शांत कर सकते हो, अथवा भगवान शिव की पूजा। तो शिव जी को कालों के काल महाकाल बताया गया है, उनसे सिर्फ मंगल ही राहु नहीं बल्कि नवों के नवों ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आप मंगल राहु के लिए भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हो। अथवा दर्शकों, अभी जो मैंने कहा कि इससे अंगारक योग बनता है, मंगल का एक नाम अंगारक भी है। तो ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हो प्रतिदिन, या हर मंगलवार के दिन गाय को गुड़, जो भेली होती है जिसे गुड़ कहते हैं, वो गाय को खिलाओ। अथवा आप जो है एक चांदी का छल्ला अपनी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हो। इसको सब कुछ खेल इस मन का है। इस मन को शांत करने के लिए सफेद चंदन अथवा लाल चंदन प्रतिदिन आप माथे पर लगाओ। हर मंगलवार के दिन इस योग की शांति के लिए हर मंगलवार के दिन 8 मीठी पूड़ी यानी जब आप आटा सानो उसमें चीनी मिलवाकर उसके बनाकर पूड़ी बनावे और उस पूड़ी को कुत्ते को खिलाओ। 8 पूड़ी
हर मंगलवार को कुत्ते को खिलाओ, इससे भी इस योग की शांति होती है। तो बहुत प्रकार से शांति हो सकती है इस योग की, सिर्फ आपको करने की जरूरत है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने, इसकी शांति अवश्य करनी चाहिए। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इस योग को समझा होगा और इसके उपायों को भी समझा होगा। तो इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।